अब हम जब बोन ऑफ कंटेंशन की बात कर ही रहे थे तो हम ये बात भी करते हैं कि हमें छोटे छोटे कुछ एक्स अगर हम अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें तो हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, हमारे पार्टनर से हमारा बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है। जिस तरह जो कि साइंस ऑफ टच है, ऐसी साइंस जो टच को स्टडी करती है, वो बताती है कि स्मॉल डेली एक्ट्स सच एज अ पैट ऑन योर पार्टनर्स बैक, ए फ्रेंडली हग, इससे आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और एक जो सोसो मैरिज है ना, विच माइट एंड अप इन डिवोर्स, ये एक्ट्स उस तरह की मैरिज को सेव कर सकते हैं। इसी तरह जब आपका पार्टनर या स्पाउस आपको टच करता है या आपको हक करता है तो आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो काम डाउन हो जाते हैं और आप रिलैक्स्ड फील करते हैं। सिमिलरली सेम लाइंस पे न्यूरो साइंटिस्ट है जेम्स कॉन, उसने फाइंड किया कि मैरिड वुमेन जो कि स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही थी, सिर्फ उनके हस्बैंड ने हाथ बढ़ा के उनका हाथ पकड़ लिया प्यार से, तो उनकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो इनको टेंशन थी, फ्रस्ट्रेशन थी, वो काम डाउन हो गई। और अगर आप बोलें भाई एक स्ट्रेंजर पकड़े तो सेम रिसर्चर ने फाइंड किया ए स्ट्रेंजर के हाथ पकड़ने से ये नहीं हुआ। ये सिर्फ तभी हुआ जब आपके पार्टनर ने, आपके स्पाउस ने आपका हाथ पकड़ा तो आपकी जो फीमेल है उसका स्ट्रेस लेवल कम हो गया। उसी तरह सेम चीजें देखिए, ये छोटी छोटी चीजें, हाथ पकड़ लेना, हक कर लेना, थपथपा देना, थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें हैं। सेम गोज मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद योर पार्टनर इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन योर बॉन्ड। कि जो आई कांटेक्ट है, हम ज्यादातर इसके बारे में सोचते नहीं है, बट अ प्रोलॉन्ग्ड गेज, अगर आप ज्यादा देर तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखें, इज बिलीव्ड टू रिलीज अ केमिकल कॉल्ड, अब ये बड़ा मुश्किल सा नाम है, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने के लिए, पेनेथैलामाइन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप एक दूसरे को ज्यादा देखेंगे आंखों में आंखें डालकर तो ये केमिकल रिलीज होता है और इससे आपको एक दूसरे के लिए फीलिंग्स ऑफ अट्रैक्शन रिलीज होती है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम ये करेंगे तो इससे हमारा बॉन्ड, जो कि शायद बच्चे के बाद थोड़ा सा इफेक्ट हो गया है, वापस स्ट्रेंथन अप हो सकता है। अगर हम अपने पार्टनर के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो डेट नाइट्स आर क्रूशियल। बट हैरत की बात यह है, अक्सर डेट नाइट पे पेरेंट्स स्मर्क करते हैं, वो समझते हैं अरे ये कैसे हो सकता है। बट आप उसका इफेक्ट देखें कि मी टाइम का, 1-to-1 टाइम कितना जरूरी है। एक रिसर्च है वो ये कहती है कि पीपल हु बिल्ड कपल टाइम इनटू देयर स्केड्यूल्स एटलीस्ट वंस अ वीक और ओवर 3 times more likely to report being very happy in their marriages। हफ्ते में एक दफा भी आप अगर पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम गुजार रहे हैं ना, यू आर 3 times more likely to be report कि आप अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश हैं। On similar lines, wives who had couple time less than once a week, ladies, wives जिनको हफ्ते में एक दफा से भी कम टाइम मिला प्रॉपर कनेक्शन का, nearly 4 times were more likely to report above average levels of divorce proneness। एक हफ्ते में एक दफा से भी कम अगर क्वालिटी टाइम आपने अपने स्पाउस के साथ गुजारा ना, तो वाइफ्स का डिवोर्स प्रोनस 4 times बढ़ रहा था। आप समझ रहे हैं डेट नाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गुजारते हैं तो 3 times वेरी हैप्पी, अगर इससे कम करें तो वाइफ्स 4 times मोर डिवोर्स प्रोन, तो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात जो बड़ी अजीब लगती है बट बात है भी सही, वो ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ना अपना कपल टाइम फोरसेक कर देते हैं। वो पूरे हफ्ता, पूरा वीकेंड गुजार देंगे, भाई बच्चे के साथ बाल खिला लें, बच्चे को ये करना है, बच्चे को ये करना है, मतलब बच्चे को तकरीबन खुदा बनाया, उसको ओवरली इमोशनल बनाया। हाँ सही है, यू नीड टू लुक आफ्टर योर किड्स, बट वी नीड टू मेंटेन एंड सैंक्टिफाई द प्योर बॉन्ड पेरेंट्स शुड हैव या पेरेंट्स ऑट टू हैव। पेरेंट्स का ना एक महीने में, 6 हफ्ते में एक दफा कोई कर्फ्यू नाइट होनी चाहिए जिसमें उनको मी टाइम मिले, वो सुकून से एंजॉय कर सके, इररिस्पॉन्सिबल हो सके, बच्चों की जिम्मेदारियों से थोड़ा अलग हो सके, चाहे वो बेबी सिटर रख के कर लें, बच्चों को कहीं ड्रॉप करके कर लें। जिस तरह राइटर तो एग्जाम्पल देती है चर्चेस एंड सिनेगॉग्स की, लेकिन अगर कहीं हम इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर का, पाकिस्तान में मुझे नहीं पता है कि नहीं, अगर कहीं प्रॉपर सिचुएशन बनती है तो बच्चों को थोड़ा आपने मस्जिद में या कम्युनिटी सेंटर में ड्रॉप कर दिया कि बच्चे आपस में खेल लें, और फिर हस्बैंड वाइफ खुद एंजॉय करने चले गए, डेट नाइट कर ली, कहीं खेलने चला गया। जिस तरह राइटर बताती है कि अपने हस्बैंड के साथ रेस करने चले गए, या थोड़ी देर बुक स्टोर में घूम लिए,
फिर कुछ खाना खा लिया, फिर वीडियो गेम्स खेल ली, या कहीं पार्क में वॉक करने चले गए, इसको फॉरेस्ट बेथिंग भी कहते हैं, उससे स्ट्रेस भी कम होता है, कुछ ऐसे काम कर लिए, या कुछ उल्टे सीधे काम भी कर लिए, जिप लाइनिंग करने चले गए, या बस मतलब कुछ भी एंजॉय कर लिया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लूज किया और एक प्रॉपर एंजॉयमेंट कर ली। इससे क्या होता है कि आपका बॉन्ड तो स्ट्रांग होता ही होता है, बल्कि उसके साथ साथ आप अपने आप को भी अलाइव फील करते हैं। यू गेट बेटर रिचार्ज्ड टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ पेरेंट। इनफैक्ट राइटर एक बड़ा और ना जबरदस्त आइडिया देती है कि कभी कभी उसका कोई एक फ्रेंड है और उसका स्पाउस बॉस को बोलता है, भाई हमें कोई इतना जो है ना और लेट, कि उनको कोई काम है और वो 1 घंटा लेट हो जाएंगे। होता है क्या है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करते हैं और नाश्ते पे डेट कर लेते हैं। और देखें ये आइडिया बुरा नहीं है, नाश्ता सस्ता भी होता है ज़्यादा डिनर से, तो है क्या, आप एक बजट फ्रेंडली, आपको मी टाइम भी मिल जाता है और बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं तो आपको एंजॉय करने का टाइम भी मिल जाता है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए राइटर एक और बहुत अच्छा आइडिया देती है। इस तरह जनरली मैंने भी जिस तरह देखा है आसपास कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, स्कूल जाना शुरू होते हैं, तो पेरेंट्स सिर्फ जून जुलाई में समर वेकेशन के दौरान ऑफिस से ऑफ लेते हैं ताकि वो बच्चों के साथ बाहर घूमने जा सके। राइटर इसका एक बड़ा काउंटर इंटुइटिव अप्रोच देती है। राइटर ये बोलती है कि वन ऑफ हर फ्रेंड्स वो ऐसा करती है कि वो और उसके हस्बैंड कुछ लीव्स असाइड रखते हैं और बच्चों का जब स्कूल चल रहा होता है दे टेक देयर लीव्स ड्यूरिंग दैट टाइम। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? कि their children are in school for 6 years and the parents have me time, और बच्चा 5-6 घंटे के लिए स्कूल में, तो पेरेंट्स बहुत कुछ कर सकते हैं। दे कैन हैव नाश्ता टुगेदर, दे कैन हैव लंच टुगेदर, दे कैन गो टू अ पार्क, दे कैन गो टू अ प्ले एरिया, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो एक और इंजीनियस तरीका है, आपका बच्चा स्कूल में चला गया, आप अपने पार्टनर के साथ कुछ टाइम निकाल सकते हैं। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप बेबी सिटर वगैरह लें, लेकिन आपको मी टाइम चाहिए, तो समटाइम्स यू कैन आस्क हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो। आप अपने पेरेंट के घर या बच्चे के ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर के घर बच्चे को ड्रॉप कर दें और थोड़ा हस्बैंड वाइफ का टाइम एक साथ गुजार लें। सम न्यूरोसाइंटिस्ट कंटेंड कि द बेस्ट वे फॉर कपल्स टू बॉन्ड इज टू ट्राई टू समथिंग न्यू टुगेदर। अब हम जब बॉन्डिंग की बात कर ही रहे हैं, तरीके निकाल रहे हैं, तो एक बात की भी जरूरी है कि अगर आप बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ बढ़ाना चाहते हैं तो डू समथिंग न्यू टुगेदर। अगर आप वही काम बार बार करते रहते हैं तो आपका ब्रेन वो केमिकल्स रिलीज नहीं करता जिससे आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो सके। ट्राई समथिंग न्यू, फाइंड आउट वेज टू स्पेंड टाइम टुगेदर, बिकॉज ये जो हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड है ना, ये बहुत प्योर है और इनफैक्ट आपका बच्चा चाहता है ये बॉन्ड स्ट्रांग हो, क्योंकि उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी आपके बॉन्ड का स्ट्रेंथ ही डिक्टेट करता है। आई होप अब आप लोग खुद भी कुछ तरीके सोचेंगे जिस तरह आप लोग आपस में अपना बॉन्ड स्ट्रांग कर सकें और होपफुली अपने पार्टनर से एक बेटर कम्युनिकेशन और अच्छी वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकें। थैंक यू।